नमस्कार दोस्तों, आईआईसी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जैसा कि सिलेबस है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्री एंड द एबिलिटी टू विजुअलाइज शेप एंड सॉल्व ज्योमेट्रिकल पजल्स, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल पजल्स को लेकर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम ज्योमेट्रिकल शेप को देख पाएँ, समझ पाएँ, ठीक है। तो मैंने अभी इसमें ज्योमेट्रिकल पजल में कुछ एक ही टाइप का क्वेश्चंस देखे हैं जो कि आपको देखकर समझ में आएगा कि किस टाइप के पजल्स हो सकते हैं। लेकिन शेप की बात करें तो जब ज्योमेट्रिकल शेप की बात करें तो आपको सारे शेप क्या है कि आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। अब आइडेंटिफाई करना कैसे आना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि क्रिसेंट शेप है, ठीक है। तो आपको आइडिया होगा क्रिसेंट क्या होता है, ठीक है। कर्वीलिनियर ट्राइंगल, तो आपको आइडिया होगा कर्वीलिनियर ट्राइंगल क्या होता है। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन से हमें पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में आपसे हो सकता है कि कहा जाए कि आइडेंटिफाई कीजिए कि क्वार्टर फॉइल क्या है, कहाँ है ना, ठीक है। या हो सकता है आपका पैरेललोग्राम दे दिया कि पैरेललोग्राम आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ भी हो सकता है, सर्कल, ओवल, एलिप्स, क्रीसेंट, ठीक है, कर्वीलिनियर ट्राइंगल, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्राइंगल, काइट, रोम्बस, रोम्बॉइड। तो ये सारे शेप्स क्या है कि आप नाम से आइडेंटिफाई कर गए या नाम से पहचान पाएँ, और उनको यदि फिगर में कुछ दिया है तो आप फिगर में उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ कि यदि ये दो चीज़ों को मिलाते हैं तो ये पर्टिकुलर शेप बनता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंटेलिजेंस को कहना चाहिए कि इंटेलिजेंस स्किल चेक करने के लिए ये टेस्ट है। तो कुछ पजल्स मैंने जो बना है आप वो पजल्स देखें। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली क्या है कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप देखें और समझें और कोशिश करें कि आप सॉल्व कर पाएँ। वैसे तो सॉल्व कर पाएंगे, इजी है। और बाकी इसी में ज्योमेट्रिकल शेप में और भी पजल्स में निकालूंगा, लेकिन आज के लिए आप देखें, ठीक है। आइए देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं आज, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्री एंड द एबिलिटी टू विजुअलाइज शेप एंड सॉल्व ज्योमेट्रिकल पजल्स, ठीक है। यदि आपका सिलेबस देखेंगे जो कि नोटिस में दिया हुआ था, तो उसमें ये लाइन दी हुई थी कि आप ज्योमेट्रिकल शेप को पहचानें, उनको विजुअलाइज कर पाएँ, ठीक है, और उनके कुछ पजल्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो हम ये वाला पार्ट करें, अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्री एंड द एबिलिटी टू विजुअलाइज शेप एंड सॉल्व ज्योमेट्रिकल पजल्स, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल पजल्स देखते हैं कि किस टाइप के हो सकते हैं। तो कुछ तो मैंने निकाले हैं, तो आप देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करने वाले हैं कि पजल्स मतलब किस टाइप के पजल्स करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ट्राइंगल है, ठीक है। ये मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ठीक है। अभी कौन सा ट्राइंगल है, ये हो सकता है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। अब ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का है कि ये आपको 5 फिगर दिए हुए हैं। मान लीजिए कि कुछ ऐसा दिया हुआ है, कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। कुछ हो सकता है कि इतना पार्ट हो, कुछ हो सकता है कि ऐसा पार्ट हो, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ इस टाइप का पार्ट हो, ठीक है। और कहा जाए कि नीचे आपको A B C D E ये 5 फिगर दिए हुए हैं। इन 5 फिगर में से कोई 3 सेलेक्ट कीजिए जिससे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका बनता हो, ठीक है। तो आपको क्या है कि विदिन जो टाइम पीरियड है उसमें ये 3 आइडेंटिफाई करके और इनको ज्वाइन कर और आपको ये समझ में आ जाए कि इन 3 को मिलाकर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दिया है, तो कई बार क्या होगा कि हो सकता है कि 2 मिलाकर भी बन सकता है, लेकिन 2 आंसर नहीं होंगे। फिर वहाँ पे आंसर में आपको दिया होगा कि ए में कि ABC मिलाकर बनता है, B में हो सकता है कि BCD मिलाकर बने, C में हो सकता है कि ABC मिल बने, या जो भी है ना। 3 का कम पेयर दिया होगा और कहा होगा कि ये इनको मिला कौन सा वाला सही है, ठीक है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चन लिख के रखे हैं, आप ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया है, सेलेक्ट
3 out of the following 5 alternative figure which fitted together will form a complete square। ठीक है, तो इनमें से आपको 3 सिलेक्ट करने हैं और जिसको यदि आप फिट करते हो एक साथ तो एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। तो कौन से 3 फिगर आप फिट करोगे एक साथ और वो स्क्वायर बन जाएंगे, ये आपको पहचानना है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये 4 में से एक ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आपको जो टाइम ड्यूरेशन होगा उसमें जल्दी से पहचान के आंसर आपको टिक करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप पहचान पा रहे होंगे। सेम यहाँ पर भी दिया हुआ सेलेक्ट, यहाँ स्क्वायर की बात थी। ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर ही है। सेलेक्ट 3 आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 अल्टरनेटिव फिगर विच फिटेड टुगेदर विल फॉर्म ए कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर बन रहा है, तो ये मेरे ख्याल से आप ये देखकर और पहचान पाएंगे कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो आप देखें, फिर मैं आंसर की चर्चा करता हूँ और कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं जो कि आप देखते जाएं। ठीक है, ये क्वेश्चंस है, मेरे ख्याल से दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, और मेरे ख्याल से पढ़ने में भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको मैं नाम दे रहा हूँ पार्ट ए, जिसमें कि मुझे भी पता रहे कि आंसर आपने सही चूज़ किया नहीं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है जिसमें एक प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है और कहा गया है गिवन बिलो इज़ ए प्रॉब्लम फिगर फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव फिगर विच एग्जैक्टली फिट इनटू प्रॉब्लम फिगर टू फॉर्म ए कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, तो इन 4 में से कोई एक है जो प्रॉब्लम फिगर में फिट हो जाएगा और कंप्लीट स्क्वायर बनाएगा, तो आपको वो पार्ट इसमें पहचानना है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, आपको पहचान कर और पता करना है कि कौन सा एक वो है जिससे कि उस कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, फिर हम ये दूसरा वाला लेते हैं। ठीक है, इसको मैं देता हूँ पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी में आप देख रहे हैं गिवन बिलो आर 5 अल्टरनेटिव फिगर, सेलेक्ट द आंसर द डिपिक्ट 3 ऑफ द अल्टरनेटिव फिगर विच व्हेन फिटेड टुगेदर विल फॉर्म ए कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इनमें से कोई 3 फिगर चूज़ करने हैं जिनको यदि एक साथ मिलाते हो तो वो एक स्क्वायर को डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि कौन से 3 मिला के स्क्वायर बन सकता है। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक सही है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है, टाइम का मेन इसमें फंडा रहता है कि कम समय में आपसे जल्दी ये बनना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन देखने में आ रहा होगा आपको, वो समझ आ रहा होगा, और फिर देखें कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, फिर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के भी हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ जिसमें समझ में आ जाए। हाँ, मेरे ख्याल से दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसको मैं नाम दे देता हूँ पार्ट, मैंने पहले दिया था पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है, तो यहाँ दिया क्वेश्चन गिवन बिलो आर द 5 अल्टरनेटिव फिगर, सेलेक्ट द आंसर द डिपिक्ट 3 ऑफ द अल्टरनेटिव फिगर विच व्हेन फिटेड टुगेदर विल फॉर्म ए कंप्लीट। कंप्लीट क्या, अच्छा यहाँ पे अलग अलग ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, कंप्लीट ट्राइंगल बना, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई 3 फिगर जो कि यदि आप एक साथ जोड़ते हैं तो कंप्लीट इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता है। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है। ठीक है, तो आप देखें कि कौन कौन सा मिला के राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। यहाँ पे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, यहाँ पे स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेल ट्राइंगल। ठीक है, इसीलिए ये कहा है कि आपको पता होना चाहिए ज्योमेट्री नाम से आप शेप पहचान पाएँ। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, फिर ये एक और है आपके सामने जिसको कि आप पार्ट डी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने नाम दिया पार्ट डी। मेरे ख्याल से पूरा दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। ये है आपका पार्ट डी। ठीक है, तो यहाँ दिया है गिवन बिलो आर 5 अल्टरनेटिव फिगर मार्क्ड ए बी सी डी एंड ई,
सेलेक्ट द फिगर विच डज नॉट फिट इनटू एनी फिगर टू फॉर्म ए कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, तो हाँ, तो इसमें से क्या है कि जैसे ऑड वन टाइप का होता है, इसमें एक फिगर है जो कि कहीं भी फिट नहीं होता है, बाकी सारे एक दूसरे में फिट होकर स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, तो जो फिगर आपका फिट नहीं हो रहा है किसी चीज़ में, उसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, या उसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये पांचों क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, और जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप शेप को कैसे पहचानें, तो शेप को आप जैसे गूगल सर्च करेंगे तो आपको ये सारे शेप मिल जाएंगे उनके नाम के साथ में। ठीक है, जैसे ये कुछ शेप मैंने उससे निकाले हैं, सर्कल, ओवल, एलिप्स, क्रीसेंट, कर्वीलिनियर, ट्राइंगल, क्वार्टरफॉइल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम, ट्राइंगल, काइट, रोम्बस, पेंटागन, हेक्सागन। ये पेंटागन हेक्सागन नहीं दिख रहा है शायद आपको, ये है। ठीक है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनागन, डेकागन। ठीक है, तो ये सब नाम से आप पहचान पाएंगे, तभी उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें, जैसे आप ये जैसे ट्रेपेजियम है तो क्या होता है कि जैसे आमने सामने की कौन सी वाली जो साइड्स हैं जो ये पैरेलल होती हैं और कौन सी पैरेलल नहीं होती हैं। ठीक है, ये अंदर का एंगल क्या होता है, काइट शेप का अंदर का एंगल क्या होगा इनसाइड वाला। ठीक है, या ये पॉलीगॉन बनाते हैं जो पेंटागन, हेक्सागन, तो इसमें अंदर के एंगल कितने डिग्री के होते हैं, ये एक आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए। ठीक है, और एक जो मुझे थोड़ा सा ये लगा था, तो ये मैंने कौन निकाला कि जैसे ये स्क्वायर और रेक्टेंगल होता है, ऐसे ही रोम्बस और रोम्बॉइड होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। तो आपको करना क्या है, ये सारी चीज़ें पहचाननी है और आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लायक बनना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू।